हेलो एवरीवन। आप सब लोग डायबिटीज़ के बारे में यह तो जानते हैं कि इसमें ब्लड शुगर बढ़ जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि मूल कारणों यानी कि पैथोफिजियोलॉजी के आधार पर डायबिटीज़ को विभिन्न टाइप्स में बांटा जाता है और हर टाइप की डायबिटीज़ में ट्रीटमेंट अप्रोच और बीमारी की प्रोग्रेस अलग होती है। आज हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के अलावा टाइप 1.5 पर भी चर्चा करेंगे, जो कि हालिया शोध के अनुसार टाइप 2 डायबिटीज़ के लगभग 10% रोगियों में देखी जाती है। आज हम विभिन्न प्रकार की डायबिटीज़ के कारण, उनके इलाज का तरीका और उनकी नेचुरल प्रोग्रेस पर चर्चा करेंगे। डायबिटीज़ के मुख्य टाइप्स हैं टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1.5 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसको पहले जुवेनाइल डायबिटीज़ यानी कि किशोर अवस्था में होने वाली डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता था, ज़्यादातर टीनेज में या उससे पहले ही शुरू हो जाती है। यह डायबिटीज़ एक प्रकार की ऑटो इम्यून कंडीशन है, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज में इंसुलिन का उत्पादन करने वाले सेल्स, जिन्हें बीटा सेल्स कहा जाता है, को नष्ट कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इंसुलिन की गंभीर कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी के कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कुछ ही महीनों के अंदर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन लगभग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस वजह से ब्लड शुगर लेवल भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और डायबिटीज़ के क्लासिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो है ज़्यादा प्यास लगना और पेशाब आना, वजन कम होना, लगातार भूख लगना, देखने में समस्या होना और थकान। अधिकतर ये लक्षण बहुत तेज़ी से विकसित होते हैं। यदि इन लक्षणों को नज़रअंदाज किया जाता है और समय पर मेडिकल हेल्प नहीं ली जाती, तो यह एक गंभीर कंडीशन, जिसे डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस कहते हैं, में बदल जाते हैं, जिससे कारण कोमा या यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए ऐसे लक्षणों के प्रति सचेत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो जान बचाई जा सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही है और एलोपैथी में ही है। मैंने कुछ झोला छाप डॉक्टरों को इंसुलिन के बिना टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज करने का दावा करते देखा है। यह एकदम बकवास है। आप नीम हकीमों के झांसे में मत फंसिए, अपनी या अपने बच्चों की जान को खतरे में मत डालिए। अब बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो सबसे ज़्यादा कॉमन डायबिटीज़ है और लगभग 90% डायबिटीज़ रोगियों में होती है। इस डायबिटीज़ को होने में फैमिली हिस्ट्री, मोटापा और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। इसका मूल कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि इंसुलिन का सही तरीके से काम ना कर पाना। यह आमतौर पर 40 से 45 साल के बाद एडल्ट एज में विकसित होती है, लेकिन हाल ही में बढ़ते मोटापे और खराब जीवन शैली काफ़ी आम हो जाने के कारण यह कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है। बीमारी की शुरुआत की स्थिति में शरीर इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंपनसेट करने की कोशिश करता है, लेकिन समय के साथ पैनक्रियाज की इंसुलिन प्रोड्यूस करने की क्षमता कम होने लगती है और इंसुलिन की रिलेटिव या एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होने लगती है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगते हैं। क्योंकि इंसुलिन की कमी समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है, बीमारी की शुरुआत में कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता और यह बीमारी अक्सर मिस हो जाती है। इसीलिए इसको समय में पकड़ने के लिए डायबिटीज स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। इसके लक्षण जानने के लिए आप वीडियो डायबिटीज कॉमन येट लेसर नोन सिम्टम्स जरूर देखें। इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। यदि जीवन शैली में उचित बदलाव किया जाए और समय पर ट्रीटमेंट शुरू की जाए, तो इस प्रकार की डायबिटीज़ को ओरल मेडिसिन से रोका या अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। कुछ मरीजों को बाद में इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर इसे ठीक से मैनेज नहीं किया जाए तो यह समय के साथ साथ गंभीर और यहाँ तक कि जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है। मेरा सुझाव है कि आप बेटर डायबिटीज़ कंट्रोल फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस बाय अवॉइडिंग कॉमन मिस्टेक्स
वाला वीडियो जरूर देखें, इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। अब बात करते हैं एक नई तरह की डायबिटीज़ की, जिसको टाइप 1.5 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 1.5 डायबिटीज़ को लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स यानी कि LADA के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोनों टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मिले जुले लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले कुछ सालों की रिसर्च के अनुसार ये देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के लगभग 10% मरीज एक्चुअली टाइप 1.5 डायबिटीज़ के मरीज होते हैं, और ये संख्या किसी भी मायने में कम नहीं है, क्योंकि ये अडल्ट लाइफ में होती है। इसको अक्सर टाइप 2 डायबिटीज़ से इजीली कंफ्यूज कर दिया जाता है। टाइप 1.5 डायबिटीज़ अक्सर 35 साल के करीब शुरू होती है। मरीज का वजन आमतौर पर सामान्य सीमा में होता है। ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और मरीज को शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ जाती है। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे ही इंसुलिन एंटीबॉडीज़ और खासकर ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोऑक्सिलेज एंटीबॉडीज़, जिसको गाडा के नाम से भी जाना जाता है, पॉजिटिव होती हैं। इसमें भी टाइप 1 डायबिटीज़ जैसे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज़ और गाडा जैसे टेस्ट छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन एरियाज़ में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स को साइन और सिम्टम्स के आधार पर टाइप 1.5 यानी कि लाडा का डायग्नोसिस पर विचार करना चाहिए। अब बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे डेवलप होने वाली डायबिटीज़ की। जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक प्रकार की डायबिटीज़ है जो केवल प्रेगनेंसी के दौरान ही डेवलप होती है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी टाइप 2 डायबिटीज़ जैसी ही होती है, क्योंकि इसका मुख्य कारण बढ़ी हुई इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। यह प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 20 से 24 सप्ताह में शुरू होती है, परंतु डिलीवरी के बाद ब्लड शुगर का लेवल तुरंत नॉर्मल हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल और प्लेसेंटल लैक्टोजन को प्रोड्यूस करता है, जो इंसुलिन के प्रभाव को रोकते हैं, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। कुछ महिलाएं जिनमें पहले से इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है या जिनमें प्रेगनेंसी के दौरान इंसुलिन सक्रीशन नहीं बढ़ पाता, उनके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर होते हैं, वही रिस्क फैक्टर जेस्टेशनल डायबिटीज़ के भी होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि न्यूट्रिशन थेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज और मुख्य रूप से इंसुलिन से किया जाता है। कुछ डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन और ग्लाइबेंकुलामाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। यदि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड शुगर ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, और डिलीवरी के दौरान भी इसमें माँ और बच्चे दोनों को गंभीर नुकसान हो सकता है। क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ काफ़ी आम तौर पर देखने को मिलती है और 10% तक गर्भवती महिलाओं में होती है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के 24 या 28वें सप्ताह के समय जेस्टेशनल डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डायबिटीज़ की, जिसको ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ कहते हैं। हाई ब्लड शुगर कुछ कॉमनली यूज्ड मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसे सेकेंडरी डायबिटीज़ भी कहते हैं। इनमें से अधिकांश दवाएं बंद करने पर ब्लड शुगर लेवल फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो परमानेंट डायबिटीज़ भी कर देती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डायबिटीज़ करने वाली सबसे आम दवाओं में से एक है। आर्थराइटिस, अस्थमा और कुछ स्किन डिजीज़ में इनका उपयोग काफ़ी आम तौर पर किया जाता है। यदि इनका उपयोग थोड़े समय के लिए किया जाता है तो यह ब्लड शुगर के लेवल में टेम्परेरी या रिवर्सिबल इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर इनका उपयोग लंबे समय तक किया जाता है तो यह परमानेंट डायबिटीज़ भी कर सकते हैं। हार्ट एंड ब्लड प्रेशर ड्रग्स, हृदय रोग या रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली दवाएं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें एटेनोलॉल, मेटोप्रोलोल काफ़ी आम इस्तेमाल होता है, और डायूरेटिक्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरथायाजाइड ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं और डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल ड्रग यानी कि स्टैटिन्स जैसे कि एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, जो आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली
कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग दवाएं हैं, डायबिटीज़ के खतरे को बढ़ाती हैं। जिन दवाओं की हमने अभी चर्चा की है उनमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को छोड़कर बाकी अधिकांश दवाएं ब्लड शुगर में केवल मामूली बदलाव करती हैं और केवल उन्हीं मरीजों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका ब्लड शुगर पहले से ही अपर साइड में आ रहा है। इन कॉमन दवाओं के अलावा कैंसर, एंटी-HIV और कुछ एंटीवायरस ड्रग्स भी डायबिटीज़ का कारण बन सकती हैं, जो कि इरिवर्सिबल भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। डायबिटीज़ के इन टाइप्स के अलावा कुछ और टाइप्स भी हैं जो बहुत रेयर हैं, हम बाद में किसी अन्य वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। मुझे यकीन है आज की जानकारी दिलचस्प और उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि बाकियों का भी भला हो। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की रोचक जानकारी लगातार मिलती रहे। तो जल्दी ही मिलेंगे एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।